हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज, इतने दिनों से मैंने आप लोगों को रेयरली अपडेट्स दिए थे, लेकिन जितने भी अपडेट दिए थे यू रिमेंबर डैट कि मैंने क्लियर कट बोला था लास्ट अपडेट में कि मार्केट में बहुत बड़ा गेम होने वाला है जो नीचे से यू टर्न होगा। तो देख लो, नीचे से इतना तगड़ा यू टर्न हुआ है कि लोगों ने अब बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी भी मैं आपको एक प्रिडिक्शन बताता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा डिप जरूर होगा, लेकिन एट दी एंड मार्केट यहाँ से अगले 2-3 महीने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चाल करने वाला है। तो चलो फिर से हम वही चीज़ अपनी संभालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक चीज़ मैंने कई बार आप लोगों को बताया, एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है जिस तरीके से मार्केट की जो लैंग्वेज है उसको आप समझ सकते हैं। मार्केट बॉटम करते टाइम अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ा स्टे डाउन करके वापस से डाउन किया और थोड़ा समय बिता के वापस से ऊपर गया। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा स्टे डाउन करके वापस से नीचे गया। द सेम थिंग, ये बिल्कुल ये पैटर्न बिल्कुल सेम चल रहा है। तो अभी इससे करना क्या है, आपको किस तरीके से करना है, तो अब समझो इस बात को। तो यहाँ से कल आपको नोटिस करना है कि 25,827 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, जो कि ये क्रूशियल सपोर्ट होगा। तो यहाँ से आपको मार्केट अगर थोड़ा सा भी नीचे जाता है तो यहाँ से और इसके नीचे स्टे करता है, तो देयर इज नो सपोर्ट बिटवीन 25,670 टू 25,570। तो ये आप लोगों को देखना है यहाँ से यहाँ तक की रैली कितनी नीचे आ सकती है। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर बाज़ार में 625 670 के नीचे अगर बाज़ार स्टे करता है और क्लोज करता है तो बाज़ार में अनदर आपको 300 से 400 पॉइंट की रैली आपको फॉल देखने को मिलेगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो एक अनएक्सपेक्टेड गैप हुआ था, वो गैप बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट बोलते हैं कि वो गैप फिल होना बहुत ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो गैप फिल होगा। ऐसे बहुत सारे गैप हैं। किस तरीके के गैप फिल किए जाते हैं वो आप समझो। जब मार्केट अपसाइड की तरफ चलता है और कोई गैप बनाता है तो उस तरीके के गैप को फिल करके मार्केट वापस से चल पड़ता है। इस तरीके के गैप बहुत रेयरली केसेस में फिल होते हैं। अगर ये यहाँ तक बाजार आएगा तो फिर किस तरीके से रिएक्शन होगा वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर आपको फ्रेश राउंड ऑफ तेजी करना है तो वो 26,047 के ऊपर करना है। देयर आफ्टर यू विल सी द मोर 400 टू 500 पॉइंट मूव। इसके बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस बार जो मूव होगा वो लोगों को फंसाने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर 400-500 पॉइंट का मूव हो गया तो लोग सोचेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा मूव हो गया, वापस से नीचे आएगा। नहीं, उसके बाद अनदर 1400 पॉइंट का मूव हो सकता है। ये बात ध्यान रखना। इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से शॉर्टर्स को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर आप पीछे पास्ट के जितने भी पैटर्न्स हैं उनको आप देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर कट आपको समझ में आएगी। और एक चीज़ क्लियर कट आपको समझ में आ गई कि मार्केट वाकई में किस लैंग्वेज से चल रहा है, तो आपको वेरी इजी हो जाता है कि चीज़ों को समझना। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, क्लियर कट है, जब भी मार्केट 25,647 के आसपास बाजार स्टे करता हुआ दिखे तो रेडी रहना। बाजार में अप साइड में आपने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का सोचना है, वो डेड कैट बाउंस ही होगा, बाद में बाजार ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट अपोजिट तरीके का गेम दिखा रहा है। मैंने कई बार बताया कि जब कभी बैंक निफ्टी तेजी की साइड में मूव दिखाए और निफ्टी थोड़ा डाउन साइड में मूव दिखाए तो क्या होता है, निफ्टी को डाउन साइड में ले आते हैं और बैंक निफ्टी की वजह से एक नई तेजी होने स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बैंक निफ्टी में 61,156 का लेवल क्रॉस होता है तो मैं वन साइड तेजी की तरफ देखूंगा। और इस बार बैंक निफ्टी में 70,000 का एक अल्टीमेट टारगेट है, जो कि एक अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 71,456 से लेके 73,856 तक की रेंज में आपको इस टाइम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर कट है, अगर बाजार ऊपर की साइड में मूव नहीं करता है और नीचे की साइड में 60,656 ब्रेक करता है तो आपको देखने को मिलेगा नीचे की साइड में 60,056 और 59,856 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लोअर साइड में इस तरीके की मोमेंटम जब हो रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में दो काउंटर आपने हमेशा देखने हैं, एक एसबीआई और एक आईसीआई बैंक।
राइट। इसी के साथ साथ आपने तीन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखना है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और आपका हमारा सब लोगों का फेवरेट एचडीएफसी बैंक। अब आपने ध्यान रखना है, जब ये दोनों एक ही फेवर में है तो इन तीनों में से एक आपको फेवर में चाहिए जो इन दोनों के साथ चले, तभी आपको बैंक निफ्टी में वो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मैंने क्यों आपको सिर्फ ये पर्टिकुलर 5 ही स्टॉक्स के बारे में बताया, ऐसे निफ्टी में भी एक वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जिसमें 7 हैंड ऑफ निफ्टी के मैं बताऊंगा कि हाउ निफ्टी इज कंट्रोलिंग बाय द 7 स्टॉक्स। तो परफेक्टली आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और कैसे आप अपने इस ट्रिक को बेहतरीन बना सकते हैं। और आज भी बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं जिनमें बेहतरीन प्ले हुआ है। तो यहाँ पे आपको आज एच का रिजल्ट आया था, तो क्लियर कट हम लोगों ने एच के रिजल्ट को जब टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए हुए थे जो लोग, उनके सामने बताया कि किस तरीके से रिजल्ट में मोमेंटम स्टार्ट होता है। तो अगर आप भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। देखो, रिजल्ट आने के बाद एक पॉजिटिव मूव हुआ, रिजल्ट बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद भी एक पॉजिटिव मूव करने के बाद अचानक से बाजार पैनिक करने लग जाता है। व्हाट डज इट मीन? द पॉइंट इज डेट कि हमें कैसे पता चलेगा दिस विल बी द बॉटम एरिया, राइट। ये एक बॉटम एरिया है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट में कभी भी कोई पॉजिटिव मोमेंटम होता है किसी भी पॉजिटिव मूव के साथ, है ना, पॉजिटिव न्यूज़ एंड पॉजिटिव पोजीशन, तो उसमें क्या होता है, हमेशा आपको करेक्शन पे करना है। ज़्यादातर केसेस में जब आप 1 से 2 कैंडल 2-3 मिनट के अंदर अगर 2% की मूव देख लेते हो तो आपको वेट करना चाहिए कम से कम 1% की, 50% करेक्शन की। तो वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेसिंग स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, अगेन एक न्यू हाई। तो दिस इज़ द स्मॉल ट्रिक जो आपको समझनी चाहिए। वहीं पे द सेम टाइम में आपका भारत फोर्ज का भी रिजल्ट आया था, जो कि भारत फोर्ज का रिजल्ट आपको अगर समझ में आ जाता तो आज भारत फौज में आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा बना पाते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत फौज का जो रिजल्ट आया था तो वो किस तरीके का था वो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड वेरी मच सिमिलैरिटी विद अशोक लीलैंड का आया था रिजल्ट। वहाँ पे भी हमने सेम तरीके का ये स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें पहले 10-15 मिनट रिजल्ट आने से पहले एक सेम तरीके का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। वो स्ट्रक्चर क्यों सेट किया जाता है, ताकि अचानक से पैनिक करके लोगों को बाहर निकाला जाए अगर पोजीशन सही है तो यहाँ पे वो क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि अचानक से न्यूज़ आता है कि भारत फौज का रिजल्ट आ गया और पैनिक होना स्टार्ट हो गया। पैनिक होने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर एक साइकोलॉजी के ऊपर प्ले करते हैं। रिजल्ट न्यूट्रल था, कुछ चीज़ें ठीक थी, कुछ चीज़ें न्यूट्रल थी, तो वो उतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन उसके बाद जो न्यूज़ आया पॉजिटिविटी का, जब भी कोई कंपनी का न्यूज़ आता है और कंपनी मैनेजमेंट आके कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर वाइज न्यूज़ दे देता है या कोई स्टेटमेंट दे देता है जिसमें एनुअल ग्रोथ या फोरकास्टिंग 2-3 साल में हम इतना ग्रोथ करेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिविटी में जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो पॉजिटिविटी से चला, वहीं से करेक्शन हुआ और उसके बाद एक नया रन बनाया। ये भी आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जब कभी आपको किसी ट्रैप में फंसाया जाता है तो वो स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर सेट किया जाता है आपको ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक एग्जिट करके रिवर्स पोजीशन सेट किया, आज सब लोगों को हमने बताया। अगर आप लोगों ने भी वो मिस कर दिया तो डोंट वरी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। जाते जाते आप लोगों को 2 स्टॉक बताता हूँ जो एक पर्टिकुलर बड़ी मूव देने के मूड में है और इस वीक में और नेक्स्ट वीक में ज़बरदस्त मूव हो सकता है। इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है पिडिलाइट। पिडिलाइट में यहाँ पे आपको क्लियर कट एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि 1507 के ऊपर अगर ये चलता है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक मूव देखने को मिलेगा। 1507 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ब्रेक होता है तो आपने ऊपर में कम से कम भी 200 से 300 पॉइंट की मूव देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपने एम एफ एस एल में मैंने आज मॉर्निंग में भी बताया था। एम एफ एस एल अब वो 1787 इसमें लॉन्ग रहना है। यहाँ पे 2000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अब फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आपने कब करना है, जब 1847 का लेवल क्रॉस होगा और उसके बाद में आपने अपसाइड की तरफ मोमेंटम करना है। नीचे की साइड में लोअर प्रोटेक्शन रहेगा जो कि रहेगा 1770 और 1747 विल एक्ट एज अ लोअर सपोर्ट। तो नीचे की साइड में आपने पैनिक साइड में इसको बाय करने का प्लान करना है। और इसी के साथ साथ आपको अदानी ग्रीन के स्टॉक पर नज़र रखना है जो कि एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। एकदम से
10 से 15% का अपसाइड में सर्किट लग सकता है। तो यहाँ पे 1007 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये क्रॉस होता है तो उसमें आपको लॉन्ग साइड की तरफ प्लान करना है और नीचे की साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 980 के आसपास। तो ये ध्यान रखना है। अब ये मैंने निकाला कैसे, दैट इज़ द सिंपल ट्रिक। अब ये आपको समझना है। देखो ये वही तरीके का स्ट्रक्चर है। जब कभी किसी भी स्टॉक में बड़ा न्यूज़ आने वाला होता है या कुछ भी होना होता है तो स्ट्रक्चर देखो, 2-3 दिन से इस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है। यहाँ पे भी ये 2-3 तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक नंबर 7 काम कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम लॉजिक नंबर 7 में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव आता है। तो 1007 के ऊपर अगर आपको कोई भी प्राइस देखने को मिलता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे 1200 से प्लस लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके की लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और सिंप्लिसिटी से मार्केट को समझना चाहते हो और अपने पोर्टफोलियो को ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करना चाहते हो, जिसमें मैंने क्लियर कट दिखाया है कि लास्ट 3 मंथ्स में मेरे जूनियर्स ने किस तरीके से काम किया है, मैं भी अपना दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ऐसे टाइम पर मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जिस टाइम पे बड़ी दुविधा थी और कंटिन्यूस फ़ोन पे कनेक्ट रहना, उन लोगों को मोटिवेशन देना। तो वो मेरे को समझ में आया कि किस तरीके से एक प्लान सेट किया जाता है। उसके बाद उन लोगों को एनालाइज़ करना सिखाया जाता है कि मार्केट को पहले बाहर बैठ के देखो। अगर आपने मार्केट को सही में काम करना है ना, तो पहले मार्केट को अच्छे से समझो, बाहर बैठ के समझो, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे सिंप्लिसिटी से पैसा बनता है। मार्केट में बहुत प्लेयर हैं जो आपको बोलेंगे टॉप पर सेल, बॉटम पर बाय। वो बोलना आसान है, एट द टाइम ऑफ वर्किंग उस टाइम पर जो आप डिसीजन लेते हो तो वो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर आप भी ये टॉप पर सेल, बॉटम पर बाय, बॉटम पर सेल, टॉप पर बाय करना चाहते हो इजी वे में, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दिन में 10 मिनट लगानी है। देखो मैं ज़्यादा टेक्निकल स्टोरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको लाइन चार्ट करना नहीं सिखाऊंगा, कोई पैटर्न देखना नहीं सिखाऊंगा, बट एक सिंपल सी स्टोरी सिखाऊंगा जो सबके आगे है बट किसी का ध्यान नहीं जाता। बायर सेलर का डिफरेंस क्या होता है और आखिर किसी भी बड़ी स्ट्रक्चर को एक प्लान में जब किया जाता है और बड़ी मूव को एक सेट किया जाता है तो उससे पहले वो क्या फुटप्रिंट सेट किए जाते हैं, बस मैं वो जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मोमेंटम आज आने वाला है, कल आने वाला है, बट आई नो वेरी वेल कि मोमेंटम आने वाला है। अगर आप भी सीखना चाहते हो इसी तरीके के मोमेंटम को, सो आई कंडक्ट वन स्पेशल प्रोग्राम इन अप्रैल मंथ, जिसमें मैं अपना वो सीक्रेट मेथड दिखाऊंगा जिसके थ्रू क्लियर कट आपको 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में एक स्टॉक का फुल एनालाइजिंग पता चल जाएगा, ये स्टॉक तेज होने वाला है या मंदा होने वाला है, और कैसे प्री मार्केट स्टार्ट होने से पहले रेडीमेड स्टॉक सेट किए जाएंगे और 10 बजे के बाद उन्हीं स्टॉक्स में एक वन साइड मोमेंटम होगा। और टॉप गेनर टॉप लूजर पकड़ना चाहते हो आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। लिंक एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।